जय जय श्री राधे श्याम। 134वें दिन की कथा में पेज नंबर 461 पर सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। कथा का आगाज करने से पहले एक प्रार्थना रहेगी। श्री रामायण में, श्री रामचरितमानस में स्नेह जरूर बनाने की कोशिश करें। संभव हो सके तो खुद पढ़ें, अपने घर के सदस्यों को पढ़ने के लिए प्रेरित करें। भले ही आप एक दोहा, एक श्लोक, एक चौपाई पढ़ें, लेकिन शुरुआत जरूर करें। इस शुभ विचार के साथ कथा का आगाज करते हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जानहु राम कुटिल कर मोही, लोग कहूं गुरु साहिब द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदित बढ़हु अनुग्रह तोरे। श्री राम जी चाहे मुझे खोटा समझे और लोग चाहे गुरु व स्वामी का द्रोही कहें, परंतु मुझ में श्री सीता जी के चरणों में प्रीति आपकी कृपा से दिन ब दिन बढ़ती रहे। जलतु जन्म भरी सुरति विसारो, जाचत जलोप विपाहन डारो। चातुक रटनि घटे घट जाई, बढ़े प्रेम सब भांति बलाई। मेघ चाहे चातक की सुधि जन्म भर को भुला दे और जल मांगने पर बिजली गिरावे और ओले बरसावे, परंतु चातक की रटना घट जाने से तो उसकी प्रतिष्ठा ही कम हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ाने में ही सब भांति से भलाई है। अतः दुनिया से हमें कितना भी कष्ट मिले, कितना भी पीड़ा मिले, परिवार वालों से कितना भी कष्ट मिले, लेकिन हमें अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी है। इतना सा सिर्फ भाव है कि कन की बान चढ़ई जिमिदाहे, तिम प्रियतम पद ने मन निबाहे। भरत बचन सुनि माझ त्रिवेणी, भय मृदुबान सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर रंग चढ़ता है, वैसे ही परम प्रिय श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम करने से निर्वाह होता है। भरत जी के वचन सुनकर त्रिवेणी में से आनंद मंगल को देने वाली मधुर वाणी हुई है। क्या? तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। बादि गलानि करो मन माही, तुम सम राम ही को प्रिय नाही। क्या वाणी वहां से निकली है कि हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु ही हो। रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम अपने मन में व्यर्थ ही ग्लानि मत करो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान कोई भी प्यारा नहीं है। अब हम अपने जीवन से इसे जोड़ते हैं। जो मन से पवित्र है, जिसके मन में कोई भी दोष नहीं है, वो राम जी को इसी कदर प्यारा है। इसलिए हमारे मन में किसी भी प्रकार का पाप नहीं होना चाहिए। हम अपने आप में जब ईमानदार बन जाते हैं तो भैया भरत की तरह जिस प्रकार राम जी को भरत जी प्यारे हैं, वैसे ही वो हर व्यक्ति राम जी को प्रिय हो जाता है, भरत जी के समान। इसलिए मन में कभी भी खोट नहीं रखना है। और जिनके मन में कोई खोट नहीं है, कोई कुंठा नहीं है, किसी भी प्रकार का बैर भाव नहीं है, वो प्रभु के प्रिय हैं, नजदीक हैं और सदैव ऐसे लोगों पर भगवान की कृपा बरसती रहती है। तन पुलकेउ हियम हर्ष सुनि, बेनि वचन अनुकूल। भरत धन्य कहि धन्य सुर, हर्षित वर्षिय फूल। सियापति राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम। त्रिवेणी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में आनंद हुआ। भरत जी को धन्य धन्य कहकर देवता आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। हाँ, जिनका मन पवित्र है, जो पाक हैं, जिनके मन में कोई भी बुराई नहीं है, ऐसे लोगों को कपड़े रंगने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में खुद एक संत है, महात्मा है। जरूरी नहीं है कि हम कपड़ों का रंग बदलें, भगवा रंग धारण करें, तभी हम संत या महात्मा कहलाएंगे। अन्यथा तो इस भगवा रूप में भी कुछ लोग कुकृत्य कर रहे हैं। इसलिए अंदर से आत्मा के रंग को धोना है,
उस रंग को बदलना है, वहां सिर्फ अच्छाई का रंग ओढ़ना है। ऊपर आप कैसे भी तन ढंग लें, जो भी आपके वस्त्र हैं, चाहे वो गृहस्थ जीवन में हो या संत जीवन में, जब तक आप अंदर से नहीं नहाते हो, मन को पाक साफ नहीं करते हो, आप संत नहीं कहला सकते। इसके लिए कड़ी तपस्या, कड़ी मेहनत और सबसे ज्यादा ईमानदारी की जरूरत होगी। तो कभी ये मत सोचिए कि हम तो गृहस्थी में हैं और मन कर रहा है कि संत बनना है, तो संत बनना है तो गृहस्थी में रहते हुए भी आप संत बन सकते हैं। श्री जनक जी की तरह वो संत शिरोमणि कहलाए हैं। इसलिए अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दें और फिर देखिए शायद हमसे बड़ा संत कोई नहीं हो सकता है। और इसके लिए कड़ी तपस्या की जरूरत पड़ेगी। कई बार तो ऐसे लगेगा कि जीवन ज्यादा कठिन हुआ जा रहा है, ये कैसी जिंदगी है। नहीं, यही तो आनंददायक है, जब हम बुराइयों को इग्नोर करके अच्छाइयों की ओर सदैव बढ़ते रहते हैं। यही फर्क है एक साधारण जीवन जीने में और राम कथा का अध्ययन करने में। जब हम चाहे गीता का अध्ययन करें, चाहे रामायण का अध्ययन करें, चाहे श्री रामचरितमानस को पढ़ें, मन पवित्र और कोमल हो ही जाता है। करके देखिए, ज्यादा कहने का कोई फायदा नहीं है। जब हम खुद उसमें उतर पड़ते हैं फील्ड में, तब हमें खुद अनुभव होता है, खुद ज्ञानी बन जाते हैं। ये सच बात है, आजमा कर देखिए। के प्रमुदित तीर्थ राज निवासी, बैखा नसवटु ग्रही उदासी, कहि परस्पर मिले 10 पांचा, भरत स्नेह सीलो सुच साचा। तीर्थराज प्रयाग के निवासी वानप्रस्थ ब्रह्मचारी गृहस्थ और सन्यासी 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनिवर पै आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूर्तिमंत भाग्य निज लेखे। रामचंद्र जी के सुंदर गुणों को सुनते ही भरत जी मुनीश्वर भरद्वाज के पास आए हैं। भरत जी को दंडवत प्रणाम करते हुए देखकर मुनि ने उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा है। धाई उठाई लाई उरलीने, दीन असीस कृतार्थ कीने। आसन दीन नाय सिर बैठे, चहत सकुच गृह जनु भज बैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ कर दिया। फिर आसन दिया, वे सिर नवाकर बैठे, मानो भाग करके संकोच के घर में छिपना चाहते हैं। देखिए, जब हम हर बुराई को पीछे छोड़ करके अपने आप को श्री चरणों में, भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो हमें भगवान कृपा तो बरसाते ही आसपास के लोग भी पसंद करते हैं। भैया भरत बुराई पर थे, मैया कैकेयी ने राम जी को वन भेजा है, तो भरत जी को गद्दी दिलाने के चलते। लेकिन भरत जी ने अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ा है। इसी प्रकार कितना भी हम कंफ्यूजन का शिकार हो जाएं, गलतफहमी का शिकार हो जाएं, अपनी अच्छाई को न छोड़ें, बाकी सब प्रभु संभाल लेंगे। इसलिए निवेदन रहेगा, गृहस्थ जीवन से जुड़ी हुई ये कथा है और इसीलिए मैं इसे पढ़ती हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का मार्गदर्शन हो सके। मैं खुद समझने के लिए पढ़ती हूँ, सीधी बात यह है, लेकिन आप लोगों तक इसलिए प्रेषित करती हूँ कि शायद किसी एक का तो भला हो जाएगा और भरत जी की तरह हमारा भी मार्गदर्शन होगा, हमारा भी कल्याण हो जाएगा। इस पे मैं 101% मोहर लगाकर कह सकती हूँ इस बात को। आगे बढ़ते हैं कि धाई उठाए लाए उरलीने, दीन असीस कृतार्थ कीने। आसन दीन नाय सिर बैठे, चहत सकुच गृह जनु भज बैठे। वही संकोच करके आसन लगा करके बैठ गए कि मुनि पूछव कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋषि लख सीलो संकोचू। सुनह भरत हम सब सुधि पाई, विधि कर्तव्य पर किछु न बसाई। भरत जी को यह बड़ा सोच था
कि मुनि कुछ पूछेंगे। उनका शील और संकोच देखकर मुनि बोले, हे भरत सुनो, हमने सब हाल सुन लिया है। विधाता की करतूत पर कुछ वश नहीं चलता है। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं कि प्रभु ने जो रच रखा है वो तो होना ही है। इसलिए हमें अपनों को गलत समझ करके कभी भी ग्लानि नहीं करनी है, पीड़ा नहीं करनी है, प्रभु को दोष भी नहीं देना है, अपनों को भी दोष नहीं देना है। बस ईश्वर की मर्जी समझ करके छोटी मोटी बातों को इग्नोर करते रहना है। दैनिक जीवन की बात कर रही हूँ। बड़े पापों और अत्याचार को कोई भी बर्दाश्त मत कीजिएगा, चाहे वो हमारा पुरुष समाज हो या महिला समाज। बुराई को बिल्कुल बर्दाश्त मत कीजिए, उसके अगेंस्ट तुरंत खड़े हो जाइए। लेकिन दैनिक जीवन में छोटी मोटी कहा सुनी को तिल का दाढ़ मत बनाइए, उसे सर पे मत ढोइए, उसको इग्नोर कर दीजिए। एक समझदार मानव की यही पहचान है। आज भरत जी शीलवान हैं तो मुनि ने उन्हें क्षमा करते हुए और बड़ी ही शीलवाणी के साथ कहा है कि नहीं, विधाता ने जो रच के रखा है उस पर वश नहीं चलता। अपने आप को आप इतना कष्ट मत दीजिए, दोषी मत समझिए। तुम गिलान जिय जन करहु, समुझी मातु कर तूती। तात के कई दोष नहीं, गई गिरामती धूती। माता की करनी समझकर अपने जी में ग्लानि मत जानो, हे तात इसमें कैकेयी का कुछ दोष नहीं है, उसकी बुद्धि सरस्वती बिगाड़ गई थी। इसलिए हमारे जीवन में जो गलतियां होती हैं लोगों से, जो हमें कष्ट मिलता है, वो पूर्व निर्धारित रहता है, भगवान सुनिश्चित करके रखते हैं। इसलिए हमें अपनों को ज्यादा दोष नहीं देना चाहिए, लेकिन बुराई के खिलाफ सदैव खड़े रहना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ईंट का जवाब पत्थर से ही दिया जाए। रिश्तों में जब हम ऐसा करेंगे तो रिश्ते नहीं चल पाएंगे। हमें धैर्य धारण करने की आवश्यकता होती है, और जहां हम धैर्य धारण करते हैं, प्रभु मार्गदर्शन करते हैं, फिर उन चीजों को हम कैसे सिलटा पाएंगे, ये वहां की परिस्थिति पर डिपेंड करता है। ये कोई नहीं बता सकता कि आप कैसे उससे निपट पाएंगे। उसके लिए आपको अपने विवेक को जागृत करना होगा, मार्गदर्शन की जरूरत होती है। तो प्रभु चरणों में अपने आप को समर्पित कर दीजिए। रामायण पढ़िए, श्री रामचरितमानस पढ़िए, गीता को पढ़िए। आपका मार्गदर्शन ये महान ग्रंथ ही करेंगे। दूसरों को पूछने का कोई लाभ नहीं है, वहां बुराई और बढ़ेगी, समस्या और ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए अपने आप को किसी के हवाले मत कीजिए सिवाय प्रभु के। यह हूँ कहत भल कहीं न को, लोक वेद बुध सम्मत दो। तात तुम्हार विमल जसु गाई, पाए है लोक वेद बढ़ाई। ये कहते भी कोई भला नहीं कहेगा, क्योंकि विद्वान लोक और वेद दोनों ही को मानते हैं। हे तात तुम्हारा निर्मल यश गाकर लोक और वेद दोनों ही बढ़ाई पावेंगे। जब हम अपने आप को सरस और कोमल बना लेते हैं तो संसार के लिए हम एक मिसाल बन जाते हैं। उदाहरण के रूप में हमें लोग बार बार दोहराते हैं। इसलिए ऐसा उदाहरण बनने की कोशिश करें कि हाँ, हमारा जीवन सार्थक हुआ, दुनिया में हमारा आना सार्थक हुआ, कि हम कम से कम किसी के लिए उदाहरण बने हैं, मिसाल बने हैं। तो अच्छा बनने की कोशिश करनी है। बुराइयां कितनी भी आए जीवन में, उनसे घबराना नहीं है। लोक वेद सम्मत सब कहीं, जेहि पितु देई राज सोलहीं। राव सत्यव्रत तुम्हें बुलाई, और देत राजु सुख धर्म बढ़ाई। लोक और वेद दोनों के मत से सब कहते हैं कि जिसे पिता राज्य दे वही पाता है। राजा सत्य प्रतिज्ञ थे, वे तुम्हें बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बढ़ाई होती। राम गवनु बन अनरथ मूला, जो सुन सकल विश्व भई सूला। स्वभावी बस रान अयानी, कर कुचाल अंतौ पछतानी। श्री राम जी का वन गमन ही
अनर्थ की जड़ है, जिसे सुनकर सब संसार को दुख हुआ। भावी वश वे सब समझ रानी भी कुचाल करके अंत में पछताई हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने जो रच रखा था उसको कौन टाल सकता था। कि तहु तुम्हार अल्प अपराधु, कहे सो अधम अयान असाधु। करते राजुन तुम्हें न दोषु, राम होत सुनत संतोषु। उसमें कोई तुम्हारा तनिक भी अपराध बताए तो वह नीच, मूर्ख और दुष्ट है। जो तुम राज्य करते हो तो भी तुम्हें दोष न होता, रामचंद्र जी को भी सुनकर संतोष मिलता। अर्थात मैया कैकेयी ने जो किया सो किया, लेकिन आप अगर राज्य करते तो उसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं थी, कोई दोष नहीं था, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जो सुनिश्चित किया है उसे कौन टाल सकता है। और मैया कैकेयी भी उसी साजिश का शिकार हुई थी। साथियों, आज की कथा को हम यही विराम देते हैं इस सद्भावित विचार के साथ कि हमारे जीवन में जो भी घटित होता है वो प्रभु के अनुसार होता है, इसलिए हमें अपनों को दोष नहीं देना है। जैसे